Assalamualaikum everyone, this is Sana Khan. I am CIO at Hospital और पॉडकास्ट में नेटसोल टेक्नोलॉजी से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि हमेशा हर पॉडकास्ट में मैं आपसे वादा करती हूँ कि हम इंडस्ट्री के ऐसे गुरुज और लीडर्स को आपके सामने लाएंगे जिनकी फाइनेंशियल डिटेल्स या और ज़िंदगी के बारे में डिटेल्स तो ऑलरेडी आप इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनकी वो साइड जो शायद उसके बारे में कभी उस तरह से बात नहीं करते इंटरव्यूज़ में कैंडिड नोट के ऊपर, उनको करीब से देखने का जानने का मौका मिलेगा कि उनकी लाइफ फिलॉसफी क्या है, हाउ डू दे कोप विद फेलियर, हाउ डू दे सी सक्सेस, हाउ डू दे स्ट्राइव फॉर एक्सलेंस एंड वाई दे आर व्हाट दे आर। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आज पॉडकास्ट में। मेरे साथ एक बहुत स्पेशल मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान को पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए बाइसे फ़ख्र हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सनी अली साहब, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपके आने का। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में इनको ई कॉमर्स एक्सपर्ट के तौर पे, मेंटोर के तौर पे जाना जाता है। बहुत मशहूर इंस्टीट्यूशन को रन कर रहे हैं एक्सट्रीम कॉमर्स के नाम से। और अगर मैं ये कहूँ कि ई कॉमर्स को पाकिस्तान में मुतारिफ़ कराने वाले सर सनी हैं तो ये शायद बहुत मुबालगा नहीं होगा, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आज हम ई कॉमर्स के बारे में बात नहीं करें। जब आप ये कीवर्ड पंचन करते हैं सोशल मीडिया पे, गूगल पे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, तो आपको बीसियों किस्म की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पैसे कैसे कमाए जाएं, फ्रॉड है या नहीं फ्रॉड है, कितना टाइम लगता है, कितने पैसे कमाए जा सकते हैं। हम आज पैसा या मॉनेटरी साइड को एक साइड पे रख के ये बात करेंगे कि गुरु बनने के लिए या इंडस्ट्री लीडर बनने के लिए या कोई मेंटोर बनने के लिए, या जैसे सर अभी बात कर रहे थे, आई ऑलवेज आस्क माई गेस्ट कि आप किस नाम से जाने जाना चाहते हैं। सो ही केम अप विद वन वर्ड दैट वाज बोर्न टीचर एंड आई टोटली बिलीव इट बिकॉज टीचर्स को इंस्पिरेशन होना बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं ये कहूँ कि ई कॉमर्स के वो लोग जो सिर्फ डॉलर साइन या पैसे को लेके, पैसे को इंट्रिंसिक मोटिवेशन बना के कमाने के लिए इस फील्ड में आते हैं और आपको सिर्फ फॉलो भी करते हैं, उनके लिए अगर कोई सेंस ऑफ इंस्पिरेशन है टू रीड, ख़ास तौर पे अगर मैं ये बात करूँ कि नहजुल बलागा शायद बहुत सारे लोगों को इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई एंड ही राइट्स वेरी वेल, ही इज़ वेरी एलोक्वेंट माशाल्लाह। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सर, पहला सवाल ये है कि ज़िंदगी में आपकी लर्निंग के लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन क्या है? जब मैं अर्ली एज में था तो मेरी इंस्पिरेशन बिल गेट्स, बड़े बड़े लोग और बिलियनर्स, वो मेरी इंस्पिरेशन थी और मैं बिलियनर बनना चाहता था। फिर लाइफ की लेटर स्टेज में जब पहली बार मैंने नहजुल बलागा पढ़नी शुरू की तो इमाम अली जो है वो मेरी इंस्पिरेशन बन गए। और फिर वो लाइफ का एक दूसरा पार्ट था जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा और फिर मैंने लोगों को भी सिखाना शुरू कर दिया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये इंस्पिरेशन वाली जो बात है ना, इसके ऊपर एक सप्लीमेंट्री सवाल भी है मेरा। आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है ज़िंदगी में? आप बहुत सारे लोगों के लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, वैलिडेशन भी है, आपकी खुद की इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है? अगेन लाइफ की अर्ली स्टेज में मनी इज ऑलवेज द मोटिवेशन। पैसे कमाना, अच्छी लाइफ होना, दौलतमंद बनना, वो सब एक पार्ट ऑफ लाइफ था, पार्ट ऑफ मोटिवेशन थी। फिर लाइफ की लेटर स्टेज में जब मैंने पाकिस्तान में ये सिलसिला शुरू किया, लोगों ने रिस्पेक्ट दी, मोहब्बत दी, एंड दैट बिकेम माय मोटिवेशन। तो अब ये कि मैं कोई बड़े दावे नहीं करना चाहता कि जी मैं मुल्क के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मैं मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ, मैं ऐसे दावे नहीं करूँगा कभी भी। बस मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि आई एंजॉय इट, मुझे अच्छा लगता है कौम के यंग बच्चों के साथ डील करना, चूज़ों को ट्रेन करना, चूज़ों को मुर्गा बनाना, आई एंजॉय इट। और मैं जो मेरी कैपेसिटी में होगा, जो हम कर सकेंगे वो जरूर करेंगे, बट अगेन इट शुड बी विन विन। आज का दौर जो है वो एक कहलाती कैपिटलिज्म और एक है फिलैंथ्रोपी, राइट? कि आप एक तरफ आप चैरिटी में लगे हुए हैं, एक तरफ आप प्योर कैपिटलिज्म में लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ, मैं लोगों को बताता भी हूँ कि मेरा जो है विजन या काम करने का तरीका वो दोनों के दरमियान का है। बिल्कुल, एग्जैक्टली, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। पाकिस्तान के लिए बहुत वैसे काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है, बट आई थिंक इट्स गोना वर्क आउट इंशाल्लाह। अच्छा, एक और सवाल है आपकी, जैसे मैंने अभी राइटिंग्स की बात की, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखते हैं और आई रियली होप एंड प्रे कि बहुत सारे लोगों के लिए उसमें बहुत सारे पॉइंट्स टू पॉन्डर होते होंगे। एक चीज़ जिसके बारे में मैं हमेशा, बिकॉज आई यूज्ड टू वर्क एज मास्टर ट्रेनर इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस,
लेक्चर्स में रिस्क की बात हमेशा बहुत आती है, जैसे आप अभी कह रहे थे मॉनेटरी ड्राइव इज वन ऑफ द बिगेस्ट ड्राइव्स इन लाइफ। एक चीज़ जो आप बार बार कोट करते हैं और मैं उसको समझने की और उसका सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करती रही हूँ, आज मुझे मौका मिल गया कि मैं सवाल का जवाब आपसे ही ले लूँ। इफ़ देयर इज़ एनी वन आंसर, एनी वन राइट आंसर टू दैट। आपने लिखा था एक बार कि हज़रत अली का कॉल है कि रिस्क मौत की तरह इंसान का पीछा करता है। हाउ डज दैट वर्क आउट इन योर ओपिनियन? मैं जो खैर इमाम अली का जो फेवरेट कोल, जो मेरा सबसे फेवरेट कोल है, जो मैंने बच्चों को आके समझाना शुरू किया, वो नसीब से रिलेटेड है कि अल्लाह से नसीब की दुआ मांगो। मैंने बड़े बड़े अक्लमंदों को नसीब वालों के दर पे देखा है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, ये मैंने खैर बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि नसीब में मुकद्दर में क्या फ़र्क है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इसको एक ही चीज़ समझते हैं। तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो पहले से लिखा जा चुका है वो तो होना ही है। तो अगर पहले से लिखा जा चुका है तो एक शख्स रोड पर पड़ा हुआ जख्मी हालत में जब पता है मरना है तो फिर ना एफर्ट करें, आप उसको हॉस्पिटल मत लेके जाएं। हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं तो बच जाता है, नहीं लेके जाते हैं तो मर जाता है। अच्छा, अगर वो मरना ही उसकी किस्मत में था तो ठीक है, फिर हम यही सोच लेते हैं कि नहीं इसने मरना था। अच्छा, हॉस्पिटल ले गए बच गए तो हम कहते हैं अच्छा इसकी किस्मत में बचना था। बेसिकली वो मुकद्दर है, जो प्री रिटन है, जो पहले से लिखा जा चुका है, और नसीब आपके हाथ में है। वो खैर मैंने कॉन्सेप्ट डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। तो हम इंटेलिजेंट लोगों के मसाइल हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो लॉजिक मांगते हैं, हर चीज की लॉजिक चाहिए हमें, हम हर चीज को डिफॉल्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। मैं अपनी एग्जाम्पल लोगों को बताता हूँ कि मुझे 17 साल लग गए दुआ पर ईमान लाते लाते। तो मैं 17 साल के बाद मैं ईमान लाया था। बड़ा लंबा जर्नी है और उसमें ऑब्वियसली बहुत सारे रोड ब्लॉक्स आपके बारे में, बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं इसलिए नहीं पूछ रही कि स्टेटिंग द ऑब्वियस, इट्स ऑलरेडी इन द पब्लिक डोमेन, लेकिन वो जो आपका एक फेलियर का और बार बार के सेटबैक्स का और लर्निंग का जर्नी था। मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट में ये कहती हूँ कि लर्निंग की कॉस्ट है एक्चुअली, फेलियर नहीं है। तो थोड़ा सा अगर पर्सपेक्टिव चेंज कर लें उसको देखने का, तो जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है। तो आपकी लर्निंग कॉस्ट अब जो आप हैं राइट नाउ, यहाँ तक आपको लाने में कितनी हेल्पफुल है? अगेन कई डेकेड्स का प्रोसेस है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, और मैं ये सारे तजुर्बात करने के बाद इस कंक्लूजन पर पहुँचा हूँ कि यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो। आपको खुद नहीं पता कि आपको क्या नहीं पता। तो मसला ये है कि आज से 10 साल के बाद मेरे पास जो तजर्बा या एक्सपीरियंस या नॉलेज आने वाला है वो आज मेरे पास नहीं है। तो आज मेरे पास जो तजर्बा या नॉलेज है वो 10 साल पहले नहीं था। अगर वो 10 साल पहले होता तो मैं बैंकरप्ट ना होता। तो इस नॉलेज को हासिल करने के लिए एफर्ट करनी चाहिए, मिसिंग नॉलेज कहलाता है। इसकी कुछ टेक्निक्स हैं जो मैंने वीडियोस में काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया। वही बात है कि मैं बहुत सारे टॉपिक्स को इसीलिए टच नहीं करी। अच्छा, ये लर्निंग कॉस्ट की और इस सारी चीज़ की तो हम बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में एंडलेसली डिबेट हो रहा है आजकल, और ई कॉमर्स एस्पिरेंट्स के लिए खास तौर पर मैं ये पूछ रही हूँ, या ऐसे लोग जो IT को परस्यू करें, डिग्री वर्सेस स्किल, आपका क्या टेक है? वन लाइनर। देखिए, डिग्री दुनिया वालों को चाहिए, तो मैं तो बिल्कुल नहीं कह सकता कि डिग्री नहीं करनी चाहिए, स्किल होने चाहिए। डिग्री लोगों को पॉलिश करती, ग्रूमिंग करती है। तो डिग्री एक ऐसा प्रोसेस है, एक जर्नी है, 3-4 साल का लोग यूनिवर्सिटी में गुजारते हैं, दोस्त बनाते हैं, फ्रेंडशिप्स होती हैं, लर्निंग का एक एनवायरनमेंट मिलता है, उनकी ग्रूमिंग होती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। प्लस सेकंड ये कि दुनिया वालों को डिग्री चूंकि चाहिए। बच्चों को मैं बिल्कुल नहीं कह सकता डिग्री मत करो, स्किल्स करो। कल को उसको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन नहीं मिलने वाली, उसको अपॉर्चुनिटीज वर्क परमिट की नहीं मिल सकेंगी। तो इट्स यूजलेस टू से कि भाई डिग्री बिल्कुल ना करें, स्किल करें। तो डिग्री करनी चाहिए, बस ये कि उसकी थोड़ी सी हम फिगर आउट कर लें कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, थोड़ी कन्वीनियंट हो जाए, थोड़ी लेस हर्डल वाली हो जाए। 9-9, 10-10 घंटे वाली अगर ना हो तो बेहतर है, मैं ये समझता हूँ। अब आ जाइए स्किल वाली साइड। पैसे स्किल से बनते हैं, सबको ही पता है इस बात का, तो इसमें तो कोई डिबेट है ही नहीं। तो पैसे तो बनते ही स्किल से हैं। तो डिबेट असल ये है कि जी डिग्री ना करें, स्किल कर लें। यहाँ पर मैं आके कहता हूँ भाई आपको करने तो दोनों ही पड़ेंगे। तो फिगर आउट ये कर लें कि डिग्री वाला पोर्शन थोड़ा कम हो जाए, स्किल वाला पोर्शन थोड़ा ज्यादा हो जाए, तो आपकी ये 4 साल ऑप्टिमाइज हो जाएंगे। लोग ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे अपने 4 सालों को। ऑप्टिमाइज, क्योंकि आई थिंक इस डिबेट में हमेशा मेरा टेक ये होता है कि डिग्री इज समथिंग दैट्स गोना गेट यू इनटू द डोर एंड स्किल इज समथिंग दैट्स गोना हेल्प यू सस्टेन व्हाटएवर जॉब यू आर इन। तो स्ट्राइकिंग द राइट बैलेंस अगेन, आई थिंक।
आखिरी सवाल, क्योंकि हम पॉडकास्ट को थोड़ा शॉर्ट रखते हैं ताकि लोग उसको कंसिस्टेंसी से सुन सकें। क्रिटिक और क्रिटिसिज्म दोनों आप बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, पब्लिक फिगर हैं, बहुत सारे लोग ई कॉमर्स को लेके ख़ासतौर पे शख्सियात को अटैक करते हैं। आप एक तो ये कि इनमें फ़र्क करना कैसे सीखा आपने कि क्रिटिक क्या होता है, तनकीद बराए इस्लाह क्या चीज़ है, और तनकीद बराए तनकीद क्या चीज़ है, फ़र्क करना कैसे सीखा, किस उम्र या किस स्टेज में सीखा, और कैसे टैकल करते हैं इसको? टैकल क्या करना है इसको, बस ये कि जो लोग तनकीद करते हैं, मेरा तो उनको लिए मशवरा है, मेरा मशवरा ये है कि आप बिल्कुल तनकीद करें, साथ सोल्यूशन प्लीज दे दें। आप सोल्यूशन दे दें तो ताकि मैं उसको इम्प्लीमेंट तो करूँ ना फौरन। लेकिन अगर आप सिर्फ तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं तो वो फिर यूजलेस हो जाएगी, उसमें हेल्प नहीं हो रही। आप मेरी हेल्प करें ना, मैं तो ओपनली वीडियोस में सबको कहता हूँ कि आप प्लीज तनकीद करें और मेरी हेल्प भी करें साथ में, बिल्कुल सोल्यूशन दें ताकि मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँ, सिस्टम को बेहतर बनाएं, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं हम लोग। व्हाई नॉट, बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक आखिरी चीज जो मैं पूछना चाहती हूँ, अभी आपकी बात सुन के मुझे याद है, a visionary person like you, what I always feel whenever I see your posts, whenever I see you going places, doing work, delivering lectures, मुझे हमेशा ये लगता रहा, अब से नहीं कुछ 4 साल पहले से, कि पाकिस्तान, जो बात आप कर रहे हैं, पाकिस्तान उसको सुनने के लिए अभी तैयार नहीं है। आपको खुद कभी ये एहसास हुआ, और अब पाकिस्तान कितना तैयार है? 5 साल पहले तो बिल्कुल तैयार नहीं थे लोग, लेकिन अब काफ़ी हद तक अडॉप्शन आ गई है, लोगों ने सुनना शुरू कर दिया है, लोगों ने बिलीव करना शुरू कर दिया है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं पाकिस्तान में लेकर आया था, वो बिल्कुल नए थे पाकिस्तान के लिए, लोग रेडी नहीं थे। फॉर एग्जांपल इंक्यूबेशन सिस्टम जो मैंने क्रिएट किया पाकिस्तान में, लोग उसके लिए बिल्कुल रेडी नहीं थे। ये वाला कॉन्सेप्ट ई बिजनेस इंक्यूबेशन सिस्टम का एग्जिस्ट नहीं करता था, तो लेकिन अब उसकी अडॉप्टेबिलिटी बहुत स्पीड में बढ़ रही है जी, बहुत स्पीड में बढ़ रही है। तो वक्त के साथ चेंजेस आ रही हैं, लोग अडॉप्ट कर रहे हैं और लोग भी ग्रो करना चाहते हैं, which is good thing, वेरी पॉजिटिव। अभी इसलिए मैंने कहा कि अब मुझे एहसास हो रहा है कि शायद थोड़ा थोड़ा पाकिस्तान अब तैयार हो रहा है उस चीज़ से रिलेट करने के लिए। अच्छा जी, पॉडकास्ट को वाइंड अप करते हुए एक आखिरी लाइन में ज़रा प्लीज़ बता दें कि ये जो लर्न करने का प्रोसेस है, इसमें अनलर्निंग सबसे इम्पोर्टेंट की है, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए लोगों को थोड़ा सा दिमाग खोलना होगा, अडॉप्ट करने की आदत डालनी होगी। मेरा ख्याल है एक ही मशवरा है, छोटी सी बता इतना खोलना तो पूरी जिंदगी की स्ट्रगल है। मेरा ख्याल है बहुत आसान काम है अगर लोग खाली इस बात पे एग्री कर लें कि यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो, क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि आपको क्या नहीं। बहुत सिंपल है, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आज आपके पास जो भी नॉलेज है, आपकी जो भी उम्र है, 10 साल पहले क्या ये नॉलेज था आपके पास, ये तजर्बा नॉलेज नहीं था? अगर आप इस बात पे एग्रीड हैं तो फिर आप ये भी मान लें कि आपके पास अगले 10 साल में कुछ नॉलेज आने वाला है जो आज नहीं पता आपको। अच्छा, जब आप एग्री कर ही गई हैं तो फिर ओपन कर लें अपने दिमाग को कि ठीक है यार, हो सकता है मुझे ना पता हो, तो सुन ही लेते हैं। टीनी टाइनी पॉसिबिलिटी अपने दिमाग में रखना आई थिंक लर्निंग का सबसे इम्पोर्टेंट की पॉइंट है। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन। आई होप कि आपने इससे कुछ ना कुछ कम से कम ज़रूर सीखा होगा। हम ई कॉमर्स को बिल्कुल साइड पे रख के बात कर रहे थे, क्योंकि ई कॉमर्स से बड़ी है दुनिया, एंड ई कॉमर्स से बड़ी है बहुत ज़िंदगी, क्योंकि पैसा, शोहरत, ये सारी चीज़ें बाय प्रोडक्ट हैं, दे आर बाउंड टू कम, बट उससे पहले आपका एक अच्छा इंसान होना, अच्छा इंसान बन जाना ज़रूरी है। आपके की टेकअवेज क्या हैं, आपने क्या सीखा इस पॉडकास्ट से, प्लीज़ अपने कमेंट्स में लिख के हमें ज़रूर बताइए। एक और पॉडकास्ट के साथ इसी चैनल पे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।